मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का चौथा चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है, तभी हम पहचान पाएंगे कि सवाल जब आएगा हमारे पेपर में तब कि ये किस चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण क्या होती है। तो देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, x क्या होती है, चर राशि। चर में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार की होती है। और अभी इससे पहले आप देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, तो उसी की तुलना हम इससे करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा। और जहाँ a b c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 ना हो, मतलब ये वाला जो a है इसका मान 0 ना हो, बस यही शर्त है। ठीक है, तो चलिए हम समझाते हैं आपको अच्छे से ये क्या दिया है इसमें। हाँ, एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए इसमें भी वही स्टार्टिंग है पढ़ाने की, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है। उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ कितनी हैं और इन्हें किस किस तरह से हल किया जाता है। हल करने का मतलब क्या होता है, उसके मूल ज्ञात करना है। कभी कभी समीकरण में सवाल में दे देते हैं कि निम्न के मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, तो बात एक ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे हल करने की तीन विधियाँ पढ़ेंगे यहाँ पर हम। एक तो गुणनखंड विधि, जो कि आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद द्विघात सूत्र कहते हैं इसे, और इसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, दूसरी विधि क्या होगी, श्रीधराचार्य सूत्र से। और एक विधि पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाकर। तो ये तीन विधियाँ हम यहाँ पर पढ़ाएंगे समीकरण को हल करने की। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक इसमें और हैं, जैसे विविधता ज्ञात करना, इसका भी सूत्र है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है, और उसके बाद इबारती प्रश्नों को हल करना। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि देखिए, इसमें जो पहली प्रश्नावली है, पहला सवाल उन्होंने दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहले तो इन्होंने सवाल सही अच्छा दिया है कि सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है या नहीं है ये। उसके बाद उन्होंने तुरंत अगले सवाल दे दिए हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो तुरंत इन्होंने जो है हल करने की इन्होंने एक भी विधि नहीं दी यहाँ पर कि हमें किस तरह से हल करना है, डायरेक्ट इन्होंने क्या दे दिए, सवाल दे दिए। तो ये हम सवाल जो है बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करना। ठीक है, कि समीकरण जो है द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहले देखो, इसलिए हमने जो है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ बताई हैं। ठीक है, तो पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि, तीनों विधि हम पढ़ेंगे, उसके बाद इधर चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को तो आपको समझ में भी आएंगे। इसमें क्या बनती है, समीकरण बनती हैं और समीकरण को आपको हल करना होता है। तो जब हमें पता ही नहीं होगा समीकरण हल कैसे करते हैं तो सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होती हैं कि ये जो होती हैं, इसका जो रूप होता है, सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0 है। बस इसमें शर्त एक है कि a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी समझ लीजिए। अगर a का मान आपने 0 कर दिया, ठीक है, द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसकी घात 2 हो। द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 हो। तो यहाँ पर घात किसकी है, x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, x की घात यहाँ कितनी है, 0। x की घात 0 का मतलब क्या होता है, x की घात 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, तो x की घात 0 है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या एक जगह हमने कर दी 0 की गुणा कर दी, 0 की गुणा कर दी हमने x² से प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 0 गुणा करेंगे किसी से तो क्या होगा, 0 हो गया, प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो b ये क्या होगा, bx और प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, बताइए। यहाँ पर घात 2 रही नहीं तो ये द्विघात समीकरण रहेगी ही नहीं।
समझ गए? अब क्यों नहीं होना चाहिए ए का मान 0? द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए, अगर आप बी का मान 0 कर देंगे तब क्या होगा? बी का मान 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह आपने 0 कर दी तो ये हो गया 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया, सी इज इक्वल टू 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं? देखिए, घात 2 होनी चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है। एक्स की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए बस। और इधर ये सी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, या बी हो या ना हो। तो लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये तो क्या है, इसका सामान्य रूप है। और यही आप थोड़ा सा बैक चलते हैं और हम आपको समझाते हैं कि एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर जब हम समझा रहे थे तब इसका हम जो सामान्य रूप बताया था, हमने इसका क्या बताया था? इसका रूप जो बताया था बताया हमने ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ हमने बताया था कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मान और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि अगर ये 0 हो गया या ये 0 हो गया या दोनों ही 0 हो गए तब 2 चर नहीं रहेंगे उसमें, पहली बात, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपने ए का मान 0 कर दिया, अगर ए का बराबर 0 कर दिया और बी बराबर 0 कर दिया और दोनों ही 0 कर दिए, तब क्या होगा? ए बराबर भी 0 और बी बराबर भी 0। तो देखिए, सबसे पहले हमने ए बराबर अगर 0 रखते हैं इसमें, तो 0 रख दो यहाँ पर, तो ये 0 हो गया ये वाला सिस्टम, ठीक है। ये वाला पद क्या होगा? 0। तब हो गया बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बी बराबर 0 कर दीजिए तो ये 0 हो गया। तो क्या बचा? ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दोनों ही 0 कर दें तब केवल सी बराबर 0 बचेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बनती हैं। तो तीनों कंडीशन में ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? समझ लीजिए। देखो, चैप्टर का नाम क्या था? 2 चर वाले रैखिक। इसमें 2 चीज़ें खास थी, एक तो 2 चर एक्स और वाई होंगे, और रैखिक का मतलब बताया था हमने, घात कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 2 चर हैं नहीं है, केवल 1 चर है यहाँ पर। यहाँ कितना है? 1 चर है। ये द्विघात समीकरण नहीं, वो सॉरी 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ भी 1 चर रह गया तो ये भी नहीं है, यहाँ पर तो 1 रहा भी नहीं तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पहचानना है, जो कि प्रश्नावली 4.1 में दिया है। तो चलिए पहले पहचानते हैं और करते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल, ठीक है। सवाल में क्या दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ठीक है, हम सवाल उतारते हैं। तो चलिए सवाल उतार लिए हमने। कह रहे हैं जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले ये आपको देखो द्विघात समीकरण नहीं लग रही है फिलहाल, तो ठीक है, लग रही है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें एक्स की घात 2 नहीं लग रही है। यहाँ पर एक्स की घात यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ये ऐसे ही आप नहीं बता देंगे तुरंत कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी जो है ये जो आपको होल स्क्वायर दिख रहा है ये खोलना है और ये इसकी क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। और वक्का है सबको जो है बाईं तरफ लेके आना है। जैसे कि रूप होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह का हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह का लाने के बाद अगर ये द्विघात समीकरण नहीं होती तब हम लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हल करते हैं इसे। होल स्क्वायर है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1, ठीक है, बराबर इसकी गुणा कर दीजिए अंदर। पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2x हो जाएंगे, और फिर इसकी गुणा 2 की गुणा करेंगे 3 में, माइनस के 2 3 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसे जो है
एक्स स्क्वायर एक का वर्ग करेंगे तो एक ही रहता है, और 2 गुणा इसे करेंगे तो 2 एकम 2, और ये आ गया आपका एक्स। इन सबको इधर ले आइए तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और ये माइनस के इधर आके हो जाएंगे प्लस के 6, और बराबर क्या बचेगा इधर, जब सारी चीज़ हम ले गए बाईं तरफ तो दाईं तरफ क्या बचेगा 0। तो ये माइनस के 2x, ये यहाँ ये प्लस के 2x, ये माइनस के 2x कट गए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और ये 6 और एक 7 प्लस के 7 हो गए बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताइए। हमने सिर्फ क्या बताया कि सिर्फ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका मान 0 ना हो बस। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक कितने हैं 1, जिसके गुणांक कुछ नहीं होता उसके गुणांक हम 1 मान लेते हैं। तो लिख देंगे अतः ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ तुरंत देख के बता दोगे ये द्विघात समीकरण है। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, ये जो गुणा आपको दिख रही है गुणा करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, इस गुणा कर दीजिए अंदर, तो माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2 3 6, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 गुणा करेंगे x से तो आ गए 2x, ठीक है। अब सारी चीज़ें बाईं तरफ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 6, और इधर आगे हो जाएंगे माइनस के प्लस हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे माइनस के 2x बराबर 0। अब क्या करेंगे, जोड़ घटा कर लीजिए। जो एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, ये देखिए 2x और ये भी 2x, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो माइनस माइनस के होते हैं जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दीजिए दोनों को, 2 और 2 4, और चिन्ह आता बड़ी संख्या के सामने का, ठीक है। और ये प्लस के 6 बराबर 0। अब बताइए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आ गया नहीं आ गया, तो ये लिख देंगे ये भी द्विघात समीकरण है। अतः ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह से आप अगला सवाल देखते हैं। इसी गुणा कर दीजिए इसे, तो चलिए देखो गुणा करने यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसी गुणा इसमें करिए, फिर इस गुणा इसमें करिए, करो जल्दी से। तो एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स गुणा 1 में करेंगे तो प्लस के एक्स हो गए। अब करिए इसकी गुणा इसमें फिर इसमें, 2 गुणा इसमें फिर इसमें, तो देखिए माइनस और प्लस माइनस हो गया। 2 गुणा एक्स में करिए तो 2x हो गए, और इसकी गुणा जब 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 2 एकम 2 हो गए, ठीक है। इसी तरह से इसकी कर लीजिए इधर, तो एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गए, एक्स गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो गए, फिर एक की गुणा करेंगे माइनस की, तो माइनस की गुणा करेंगे एक्स में तो माइनस के x हो गए, माइनस की गुणा करेंगे 3 में, 3 एकम 3, वो भी माइनस के हो गए, ठीक है। अब देखिए जोड़ हटा कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस के ये माइनस के प्लस माइनस के घटे आते हैं, तो 2 में से गया 1x बचेगा और माइनस के 2 बचेंगे। इसी तरह से इधर कर लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 में से 1 गए, कितने बचेंगे प्लस के 2x, और ये बचे माइनस के 3। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, क्यों, क्योंकि इधर भी प्लस का उधर भी प्लस का, ठीक है। अब सबको इधर ले आइए, तो माइनस के x माइनस के, तो इधर आगे हो जाएंगे माइनस के 2x, और ये इधर हो जाएंगे प्लस के 3, और इधर क्या बचा 0। इधर सब चीज़ हम कहाँ ले गए, बाईं तरफ ले गए, ठीक है। अब देखिए माइनस के ये, तो माइनस माइनस के होंगे जुड़ जाएंगे, तो माइनस के ही आएंगे, ठीक है। ये ना अगर माइनस माइनस प्लस हो गया, वो गुणा में होता है, तो माइनस माइनस के जुड़ गए, तो 2 और 1 3x हो गए, और ये आए आपके ये माइनस के ये प्लस के, माइनस प्लस क्या होते हैं घटे जाते हैं, तो प्लस का 1 आ गया बराबर 0। यहाँ पर क्या हुआ देखो, a का मान ही 0 हो गया। देखिए ये जो ए एक्स स्क्वायर है, इस घात 2 आई, इसमें जब घात 2 आई नहीं तो ये द्विघात समीकरण कहाँ रही, तो लिख देंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसी गुणा करोगे इसमें तो एक्स स्क्वायर, और इस गुणा करोगे इसमें तो एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। ठीक है, तो लिख देंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हल करते हैं इसे। तो 3 की करेंगे, ये x की गुणा करेंगे 2x में, तो ये आ गए आपके 2x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, लग तो रहा है ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, लेकिन ध्यान से देखना अब क्या होता है सवाल में। ठीक है, इसी गुणा से करेंगे अब, तो प्लस के एक्स इसी कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस 3 गुणा करिए 1 में, तो माइनस के 3 एकम 3 बराबर इस गुणा कर दिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x। ठीक है, अब जो है दाईं तरफ की चीज़ सारी बाईं तरफ कर लीजिए, तो इधर क्या बचेगा, इधर तो कुछ नहीं रहेगा, 0, सब चीज़ इधर ले आइए। तो ये देखिए 2x स्क्वायर, ये x प्लस माइनस के हैं घट जाएंगे, तो बड़ी संख्या सामने का चिन्ह 6 में से घटा देंगे, 5x बचेंगे, माइनस के 3 इन्हें ले आएंगे इधर, माइनस के एक्स स्क्वायर हो गए, इन्हें ले आएंगे इधर, तो माइनस के 5x हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे, आप फिर से जोड़ घटा करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, तो 2 में से घटा देंगे, कितने बचे, 1 बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 5 और ये 5, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो माइनस के 10x हो गए। अब देखिए क्या बचे, ये बचे 3, माइनस के 3 बराबर 0। देखिए अभी आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप आ गया और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, पहले तो हम सोच रहे थे कि क्या ये द्विघात समीकरण नहीं होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरह से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों सवाल और जो शेष बचे हुए हैं इसी तरह से आप कर लेना। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि द्विघात समीकरण को जो है मानक रूप में किस तरह से लिखते हैं। तो देखो जो आपके सामने लिख रही हैं वो सारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण को किस में रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो मानक रूप आपको पता होना चाहिए, मानक रूप जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप ही पता होना चाहिए। तो इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है इसका मानक रूप। ठीक है, तो इस तरह के रूप में इसको लेके आना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक्स की घात आनी चाहिए 2। ठीक है, उसके बाद आना चाहिए एक्स की घात 1, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, 1 है, और उसके बाद क्या आना चाहिए, अचर पद। अचर पद का मतलब क्या होता है, संख्या, इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मानक रूप हो जाएगा। तो चलिए बदलते हैं मानक रूप में। पहला देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या बताया तुमने, एक्स की घात 2 आनी चाहिए। तो एक्स की घात 2 कौन सा है, ये है एक्स की घात 2, यही वाला पद है। तो ये नहीं है केवल हम एक्स स्क्वायर उठा के ले जाएंगे, 6 यहीं छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरा इतना उठा के ले जाएंगे, वो भी चिन्ह सहित। ठीक है, प्लस के 6x स्क्वायर, आगे 6x स्क्वायर, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, x वाला पद होना चाहिए। तो x वाला पद देखो ये है, तो ये हुआ प्लस के 9x। देखिए जिसके आगे प्लस कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस मानते हैं। उसके बाद क्या बचा, अचर पद। अचर पद का मतलब संख्या, माइनस के 1 बराबर 0। समझ गए। इसी तरह से हम दूसरे का हल करेंगे। देखो इसमें क्या है, बाई स्क्वायर पहले ही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आ गए 4 बाई स्क्वायर, उसके बाद क्या होना चाहिए, ये एक्स वाला पद मतलब 1 घात, यहाँ 2 घात हो गई, अब 1 घात वाला, 1 घात वाला कहाँ है, ये है। तो इसे ले आएंगे हम इधर बाईं तरफ ले आएंगे, तो आएंगे माइनस के 7 बाई। समझ गए नहीं, देखो ये इधर हैं, बराबर के दाईं तरफ हैं तो प्लस के हैं, बाईं तरफ चले आएंगे तो माइनस के आएंगे, और इधर प्लस के 3 बराबर 0। तीसरा देखिए,
इसका भी मानक रूप बदलेंगे। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी घात कितनी है, x की घात 2 है, यही होनी चाहिए सबसे आगे, तो 9x² हो गए। अब छोटी घात x की घात 1 होनी चाहिए, 1 तो है ही नहीं इसमें, जब नहीं है तो बना के नहीं लिखेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, ये जो 10 हैं बाईं तरफ ले आइए बस, बराबर 0। इसी तरह से चौथा सवाल देखेंगे, इसे भी क्या करेंगे, मानक रूप में ही बदलेंगे। ये जो है बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए आपको मानक रूप में बदलना, क्योंकि बार बार सवालों में यही पूछा जाता है कि मानक रूप में बदलिए, या नहीं पूछा था तब भी हमें जो है मानक रूप में बदलना पड़ता है। तो ये देखो 9x² बराबर इधर क्या था, माइनस के 7y। अब ये मानक रूप में नहीं आया है, ठीक है। इसे जो है इधर ले जाइए, तो ये इधर क्या रह जाएगा, 0 हो जाएंगे। 9x² प्लस के 7, ये तो यहाँ x कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, x कर ले रहे हैं, एक जगह x हो गया, एक जगह y होगा, गलत हो गया, दोनों जगह क्या कर दे रहे हैं, x कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब बराबर 0 हमने आगे लगा रखा है, इसको क्या कर दो, पलट दो, ठीक है। सारा इधर का जो लिखा है ये वो हम ले आएंगे इधर, और ये लिखा है वो ले आएंगे हम इधर, ठीक है। मतलब बाईं तरफ का दाईं तरफ, दाईं तरफ का बाईं तरफ, तो हो जाएंगे 9x² प्लस 7x बराबर क्या, 0। ये क्या आ गया, आपका मानक रूप आ गया, ठीक है। इसी तरह से पांचवा सवाल है, इसे भी क्या करना है, मानक रूप में बदलना है, तो बदल दीजिए। सबसे पहले बड़ी घात 9y², उसके बाद छोटी, तो इधर ले आइए। देखिए जब हम इधर ले आएंगे तो किसको आएंगे, माइनस के 6y, और ये आएंगे प्लस के 1 बराबर 0। ये क्या होगा, सब आंसर आ गया आपके मानक रूप में बदलना, कि किस तरह से मानक रूप में बदला जाता है, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमने बार बार सवालों में ये चीज़ें आती रहती हैं, इसलिए हमने आपको समझा दी कि मानक रूप में किस तरह से बदला जाता है।